अपनी ही शादी के मंडप में अगर कोई लड़की ऐसा सच बोल दे जिससे पूरे घर की इज्जत दांव पर लग जाए तो क्या होगा। आज की कहानी शुरू होती है ईशा से। ईशा एक अमीर और रसूखदार परिवार की बेटी है, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके दिल ने नहीं बल्कि उसके पिता गुलाब सिंह ने किया है। गुलाब सिंह अपनी बेटी की शादी एक बड़े घराने के लड़के से करवाना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर में इज्जत, पैसा और रुतबा ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ईशा का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। उस लड़के का नाम है सूरज। सूरज गरीब जरूर है, लेकिन उसका दिल साफ है और वो ईशा से सच्चा प्यार करता है। यही वजह है कि गुलाब सिंह को सूरज बिल्कुल पसंद नहीं है। गुलाब सिंह साफ शब्दों में ईशा को धमकी दे चुका होता है कि अगर उसने सूरज से मिलना जुलना बंद नहीं किया तो वो सूरज की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यही वजह है कि ईशा मजबूर होकर सूरज से दूरी बना लेती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ईशा अब सूरज से नफरत करने लगी है। वो जब भी सूरज से मिलती है तो गुस्से में बात करती है और उसे अपने जीवन से दूर रहने को कहती है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। ईशा ये सब सिर्फ इसलिए कर रही होती है ताकि सूरज को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ सूरज ये सब देखकर टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद ईशा को सच में अब उससे प्यार नहीं रहा। सूरज अपने दिल को समझाता है कि वो गरीब है और शायद ईशा जैसी लड़की उसके नसीब में नहीं है। धीरे धीरे वो अपने प्यार को भूलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद ईशा की शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही होती है। मेहमान खुशियों में डूबे हुए होते हैं और मंडप पूरी तरह से सज चुका होता है। लेकिन उसी घर के एक कमरे में दुल्हन के जोड़े में बैठी ईशा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते, क्योंकि उसने अपने दिल में एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ईशा सोचती है कि अगर वो सूरज के बिना जी ही नहीं सकती तो किसी और की पत्नी बनकर जिंदगी कैसे गुजार पाएगी। और यही सोचकर वो अपने कमरे में एक दुपट्टे से फंदा बनाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। इधर ईशा फंदा तैयार कर चुकी होती है, बस एक कदम और सब खत्म। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। उसी समय सूरज अचानक वहां पहुंच जाता है। सूरज अपने दिल की बात सुने बिना नहीं रह पाता और आखिरी बार ईशा से मिलने उसके घर आ जाता है। वह चुपके से ईशा के कमरे की खिड़की के पास पहुंचता है और जैसे ही अंदर झांकता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि ईशा फंदे के सामने खड़ी है। सूरज बिना एक पल गंवाए दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाता है और तुरंत ईशा को रोक लेता है। ईशा रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है। सूरज हैरान होकर पूछता है, ईशा जी, आप तो मुझसे नफरत करती थी, फिर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? तब ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सारा सच बता देती है। वह कहती है, सूरज, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे दूर हो गई थी ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर सूरज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि ईशा की नफरत सिर्फ एक मजबूरी थी और उसके दिल में आज भी वही प्यार है। अब सूरज के अंदर एक नई हिम्मत जाग जाती है। वो फैसला कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो ईशा को किसी और की होने नहीं देगा। सूरज गुस्से में सीधा नीचे मंडप की तरफ बढ़ जाता है। मंडप में दूल्हा बैठा ईशा का इंतजार कर रहा होता है। मेहमान बातें कर रहे होते हैं और गुलाब सिंह सब पे नजर रखे होता है। तभी अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि सूरज यहाँ क्या कर रहा है। गुलाब सिंह की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। और तभी सीढ़ियों से दुल्हन के जोड़े में ईशा नीचे आती है। पूरा माहौल एकदम खामोश हो जाता है। ईशा सबके सामने खड़ी होकर एक ऐसा सच बोल देती है जिससे पूरे मंडप में हड़कंप मच जाता है। वह कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं सूरज से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और गुलाब सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ईशा के पास आकर गुस्से में कहता है, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब इसकी सजा सूरज को मिलेगी। लेकिन इस बार ईशा डरती नहीं है। वह अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं सूरज के बिना नहीं जी सकती और आज मैं सबके सामने ये फैसला कर चुकी हूँ। इतना कहकर सूरज आगे बढ़ता है और सबके सामने ईशा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों मंडप से बाहर निकलने लगते हैं। मेहमान हैरान रह जाते हैं। दूल्हा गुस्से में खड़ा रह जाता है और गुलाब सिंह की आंखों में बदले की आग जलने लगती है। आज सूरज ने ईशा की शादी तो रोक दी,
लेकिन गुलाब सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब आगे इस कहानी में आने वाला है और भी बड़ा तूफान, जहां प्यार और नफरत की सबसे खतरनाक टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर